नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी एजाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। नाजरीन, आप सब लोग मुझे जानते हैं, पूरा पाकिस्तान मुझे जानता है, मेरे दोस्त अहबाब और सोशल मीडिया, मेरी असम्बली के अंदर तकारीर, मेरी वैसे वीलॉग, आप सब लोग जानते हैं कि मैंने कभी ज़िंदगी में मायूसी की बात नहीं की। मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ और इंशाल्लाह आज भी पॉजिटिव ही बात है। लेकिन आज ये मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है, तो ये हर पाकिस्तानी को कहते हैं ना कि वो झंझोड़ने वाली है। ये बज़ाहिर इसका तल्लुक़ श्रीलंका से है। ये बड़ी ही जो है ना, वो जिसको कहते हैं ना बाएतमाद अखबार की रिपोर्ट है और वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक दिन का फ्यूल रह गया है। अच्छा, बज़ाहिर तो ये श्रीलंका जाने, उनका काम जाने, या उधर भी इसी तरह जिस तरह हमारे यहाँ है ना जी, ये जरदारी और शरीफ, इसी तरह श्रीलंका में भी बिल्कुल एक वो ख़ानदानों की वो हुकूमत थी और जो अब भाग गए हैं। जो मेरा श्रीलंका के ऊपर बहस करना मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरे लिए या हर पाकिस्तानी के लिए, जिसको कहते हैं ना आइज़ ओपनिंग, वो क्या चीज़ है? वो ये है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि कहीं हम भी उसी तरफ तो नहीं जा रहे जहाँ आज श्रीलंका पहुँच चुका है। आप यकीन करें कि आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, जिस वक़्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था, तो ठीक मुल्क चल रहा था, राइट डायरेक्शन थी। उसके ऊपर एक इल्ज़ाम था कि जी महंगाई हो गई है, जी महंगाई है, जी नया महंगाई है। खारजा पॉलिसी नंबर 1, किसान खुशहाल, हर आम आदमी खुशहाल, सेहत कार्ड, मैं क्या क्या बताऊं आपको कि एक और ग्रोथ रेट। इसके बावजूद कि पूरी दुनिया में रिसेशन था, पूरी इसलिए कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया की मैशत जो है, बड़े बड़े चाइना जैसे मुल्क हिल गए, अमेरिका खुद, यूरोप के बहुत सारे ममालिक, इसी तरह पाकिस्तान दुनिया के पहले 1, 2, 3 मुल्कों में था जिन्होंने बेहतर हिकमत अमली से अपनी आवाम को भी बचाया, मुल्क को भी बचाया और ग्रोथ रेट भी ऊपर बढ़ाया। तो मुल्क सही सिमत में चल रहा था। ये जो 14 का ग्रुप है और ये ख़ासकर जरदारी और शरीफ, क्योंकि इनके ऊपर करप्शन के केसेस और उनका बिल्कुल वो जिसको कहते हैं ना सीधे साधे सिंपल केस वो थे, तो इन्होंने ऐसी साजिश की और अब तो साबित हो गई ये बात अमेरिकन के कहने के ऊपर। तो इन्होंने एक ठीक ठाक चलते मुल्क को आज उस मकाम पे ले आए हैं कि ये फैसला नहीं कर पा रहे कि करना क्या है। देखें अखबार क्या लिख रहा है और दुनिया क्या कह रही है कि देखें डॉलर किस तरफ जा रहा है, आपको पता है। और फैसला ये कोई कर नहीं पा रहे, कभी लंदन जाते हैं, कभी इधर करते हैं। अब कभी आपने देखा है कि 2 ड्राइवर एक गाड़ी चला रहे हूँ तो क्या सिचुएशन होती है। और जब खैर इसमें भी 2 या 3 ही ड्राइवर हैं, लेकिन आप समझें कि 14 ड्राइवर बैठे हुए हैं और उनमें से कुछ छोटे मोटे, वो भी कोई क्लच को पकड़ता है, कोई गियर को पकड़ता है, कोई इंडिकेशन को पकड़ता है, कोई ब्रेक लगाता है, कोई एक्सीलेटर देता है। तो ये इम्पोर्टेड कंपनी कभी भी नहीं चल सकती थी, ना ही ये चलेगी। ईमानदारी की बात है। मैं अपने इसलिए नहीं कह रहा कि क्योंकि मेरी मोहब्बत है इमरान खान के साथ या मेरा दोस्त है इमरान खान, तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं कहता हूँ कि आप सख्त फैसले करें, कीमतें बढ़ाएं। ये मुल्क की बात है। अब कीमतें, आप तो कहते थे ना कि इमरान वो तो ठीक ठाक मुल्क को चला रहा था, अवाम को भी उसने रिलीफ दिया था। अब आपके ये बस की बात नहीं है। तो नाजरीन, अब देखें ये कैसे कैसे घिनौने खेल खेले जा रहे हैं। आप देखें कि इमरान खान के 2 मोबाइल चोरी हो गए। सियालकोट में जब सब कुछ स्टेज लग गया, हर एक चीज़ तय हो गई,
तो उन्होंने सारा कुछ आपके सामने है कि क्या ड्रामा किया। मकसद क्या था? मकसद ये था कि, और इमरान खान ने बताया कि मकसद है उसकी जान लेना, क्योंकि और तो कोई तरीका नहीं रह गया। कौम सारी एक तरफ खड़ी हो गई है। ये फिर मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा कि मुझे दर्दी है इमरान खान से या मेरी दोस्ती है या पीटीआई के लिए मैंने कुर्बानी दी या मैंने इसलिए कि भाई मैं कहता हूँ हाँ जी पार्टी की बात करनी है। मैं तो कह रहा हूँ कीमतें बढ़ाएं कि ये मुल्क की सलामती की बात है। अगर आप देखें पाकिस्तान उस तरह का मुल्क नहीं है जिस तरह श्रीलंका का तो कोई नहीं, अगर वो डिफ़ॉल्ट भी कर गए पाकिस्तान अल्लाह ना करे तो हमारे तो इतने गंदे दुश्मन हैं कि जो उधार खाए बैठे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो हर पाकिस्तानी को मैं ये दिल पे हाथ रख के ये बात कह रहा हूँ और दर्द दिल से ये बात कह रहा हूँ हर पाकिस्तानी के लिए कि खुदा के लिए प्रेशर डालें कि ये जान छोड़ें। ये इनके बस की बात नहीं है। ये तो अब सामने ये कहते हैं जी तजर्बाकार टीम, 2 वज़ीर ख़जाना है, कभी कुछ बात करते हैं। इतनी अनसर्टेनिटी है, इतनी अफरा तफरी है कि कोई भी सारा मुल्क ठप होकर रह गया है। तो नाज़रीन इमरान खान के इन्होंने क्या प्लान तैयार किया कि भाई जब सिक्योरिटी अफरा तफरी तो कोई भी वाक़या हो सकता था। फिर उसके इन्होंने मोबाइल चोरी कर, अब देखें किसने कराया अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इतनी बड़ी साजिश है ये। देखें इमरान खान ने तो चूँकि वो तो ऐसा बोल्ड आदमी है, मेरी अभी मुलाकात हुई तो कल की बात है, तो वो तो इतना है ना कि वो कहते हैं ना कि यकीन करें कि मैंने कहा खान साहब कि खुदा का खौफ करें कि इतनी आपकी ज़िंदगी ज़रूरी है हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए। आप ही वाहिद लीडर रह गए हैं जो इन चोरों डकैतों और ये जो गद्दार हैं इनका आपने मुकाबला किया और एक पाकिस्तानी जो अवाम है इसको एक कौम बना दिया है। वाकई हम आप देखते हैं और हर रोज़ आप देखते हैं एक जलसा पहले जलसे का रिकॉर्ड तोड़ देता उससे, और ख़वातीन में, लोगों में, बच्चों में इतना जोशो खरोश पैदा हो गया है। तो इसका सारा क्रेडिट तो खान को जाता है, लेकिन अब आपको पता है कि जो मुखालिफ ताकतें हैं या जो बदी की कुव्वतें होती हैं उनके मंसूबे बड़े ख़तरनाक होते हैं। अल्लाह ना करे मैं फिर कहूँगा कि अल्लाह ना करे, लेकिन हर पाकिस्तानी को ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ना करे अगर इमरान खान का कुछ होता है उसकी जान को, तो इतना बड़ा हो जाएगा सान्या, मुल्क रुकना तो दूर की बात है, हमारी सलामती ख़तरे में पड़ जाएगी। तो खुदा के लिए मेरी दर्दमंदाना अपील है तमाम पाकिस्तानियों से और ख़ासकर इस हुकूमत से कि ये जो 14 पार्टीज़ हैं ये आप ज़्यादा वोट ले लेना, आप ज़्यादा सीटें ले लें, लेकिन मुल्क की सलामती से ना खेलें। और मैं इमरान खान की बात करूं तो आप यकीन करें वो बड़ा ज़बरदस्त, मैंने बात की ना तो कोई एक इंटरव्यू था मोहम्मद बिन सलमान का कहीं पड़ा हुआ, तो मोहम्मद बिन सलमान से किसी ने पूछा ये जो सऊदी वली अहद है कि भाई आपके ये जो इतने बड़े बड़े मंसूबे हैं, आप ऐसा शहर बना रहे हैं जो आज तक तख्लीक नहीं हुआ और आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि रुकावट क्या है? तो उसने कहा कि एक ही रुकावट है और वो रुकावट है मौत। अगर मौत हुई तो रुकावट होगी, इसके अलावा कोई रुकावट नहीं है। तो बिल्कुल 100% ये बात इमरान खान पे सादक आती है कि कोई दुनिया की ताकत उसको डरा नहीं सकती। सारी दुनिया ने आजमा के देख लिया, उसके जलसे ख़राब करके
मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके सब कुछ देख लिया, और सबसे बड़ी बात कि कौम उसके साथ हो गई है, और वो तो वैसे ही ऐसा बंदा है। और फिर अल्लाह ताला के ऊपर जो इसका ईमान है, बड़ा खूबसूरत शेर इमरान खान ने सुनाया, वो बड़ा जो है ना, उसने कहते हैं जी मेरी तो हिफाजत अल्लाह ताला करेगा, और जो आदमी अल्लाह को सजदा करता है फिर सारे खौफ उसके ख़त्म हो। वो तकरीर में भी बार बार कहता है ना कि जब आप अल्लाह को सजदा करते हैं, जब अल्लाह पे ईमान कभी हो जाता है बंदे का, तो सारा खौफ ख़त्म हो जाता है। कि जिस तरह शायर ने कहा कि वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। शुक्रिया।